सेट एग्जामिनेशंस की इम्पोर्टेंस अगर मैं भारत में बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न ये है कि सेट और नेट दोनों ही ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाते हैं। बट नेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये नेट, उसका जो लेवल है वो सेट के एग्जामिनेशन से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट नेट का एक लिवरेज ये होता है कि आप लोग हर एक स्टेट में फिर एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बट एटलीस्ट सेट से उन लोगों को बहुत फायदा हो जाता है जो एक पर्टिकुलर स्टेट को एम करके चलते हैं, बिकॉज आपका सेट का जो लेवल आता है वो काफी मीडियोकर आता है। एंड अगर पर्टिकुलरली मैं जेकेपीएससी के बारे में बात करूं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करूं, तो ये एग्जामिनेशन, ये सेट जो आपका झारखंड में हुआ था, जो एस्पिरेंट्स हैं आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि वो सेट के लिए कितना बेसब्री से इंतजार करते होंगे, पर्टिकुलरली जो किसी एक स्टेट को एम कर रहे हो या फिर उनकी कोई स्टेट ही वही हो, फॉर एग्जांपल झारखंड। तो 19 साल के बाद हमको ये सेट देखने को मिला था। एंड बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बात है कि ये जो एग्जामिनेशन है वो भी वो लोग 19 साल के बाद भी प्रॉपर नॉर्म्स के साथ कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। एंड ये चीज़ सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेट तक ही सीमित है, नेट में भी हमको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं। इनफैक्ट और भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कई सारे और एग्जामिनेशंस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं जो एनटीए जिसको या फिर जो आपके मेन लोक सेवा आयोग हैं वो इनको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि ये जो एग्जामिनेशन था आपका, जो कल पेपर हुआ था 26 अप्रैल को, वो भी ढंग से ये लोग कंडक्ट नहीं करवा पाए। एंड जिसकी वजह से 2 एग्जामिनेशंस, 2 सब्जेक्ट्स आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या रीजंस आए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मतलब बहुत थोड़ी सी हास्यास्पद बात भी है ये कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि कितने एप्लीकेशंस भरे गए हैं, हर किसी को पता होता है कि कितने एप्लीकेशंस भरे गए हैं और प्रश्न पत्र ही कम पड़ जा रहे हैं। सेंटर में उतने स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं जिन्होंने ऑब्वियसली एग्जाम फॉर्म भरा है और वहां पे उतने प्रश्न पत्र ही मौजूद नहीं है। अगर मैं इंग्लिश पेपर के बारे में बात करूं तो इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें भी इनफैक्ट हमको देखने को मिला कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम थे। एंड मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिर्फ लापरवाही ही बोल सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे र्यूमर्स भी आ रही हैं, ये भी ऐसी चीज़ आई है कि कुछ एग्जाम के पेपर्स लीक भी हुए हैं। तो कुछ आपके पास 2, अगेन ये ऑफिशियल लेटर है जो मैंने आपके सामने प्लेस किया है, जेकेपीएससी की ओर से ऑफिशियल लेटर आ चुका है इमीडिएटली जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ था उसके थोड़ी सी देर बाद, कि आपके 2 सेंटर्स ऐसे रहे हैं। एक तो बोकारो में सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 में, एज वेल एज आपका डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस शहीद चौक रांची में, जिसमें आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट एज वेल एज ओरिया का सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये जो 2 एग्जामिनेशंस, अगर आप इन 2 एग्जामिनेशंस 2 सब्जेक्ट्स को बिलोंग कर रहे हो, एजुकेशन या फिर ओरिया, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, इसकी परीक्षा रद्द करी गई है। अब मैं ये भी बात करूंगी कि एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या सीन है। सबसे पहले तो इन्होंने जो रीजन स्पेसिफाई किया है वो ये है कि निम्न परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता, मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि बहुत ही गलत चीज है ये, एवं प्रश्न पत्र पठनीय नहीं होने के संबंध में आयोग को ये सूचना प्राप्त हुई है। एंड देयरफॉर उन्होंने इन 2 एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स हैं उसको रद्द कर दिया है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि झारखंड में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ होम टाउन का ही बच्चा इस पेपर को दे रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी और स्टेट्स भी हैं जहां से बच्चा स्पेसिफिकली 700-800 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं और वो पेपर देता है। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स बस में ही होते हैं, ट्रेन में ही होते हैं, वो लौट रहे होते हैं और उनको रियलाइज होता है, उनको पता लगता है, ये न्यूज़ आती है कि उनका एग्जामिनेशन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कैंसिल हो गया है। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। ये 2 सब्जेक्ट्स की तो ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो अभी इस पर ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट अगेन अगर आपका परीक्षा पत्र लीक हुआ होगा तो इसमें भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन है मे बी वो कैंसिल हो जाए। बट अभी एज ऑफ नाउ ये 2 पेपर्स हमको देखने को मिले हैं, 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, जिसका कोड एजुकेशन 009 एंड ओरिया 23, ये 2 एग्जामिनेशंस, ये 2 सब्जेक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं। अब जो भी ऑफिशियल डेट आएगी इसकी, आपको दोबारा से इन पेपर्स को अपीयर करना पड़ेगा। प्लीज हर कोई ध्यान से सुन लो, आपको ये 2 सब्जेक्ट्स में दोबारा अपीयर करना पड़ेगा एंड वो डेट्स आपकी जल्दी ही आउट हो जाएंगी। तो आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन एक एजेंसी कंडक्ट करवा रही है 19 साल के बाद, और वो भी वो सही से कंडक्ट नहीं करवा रही, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका सब्जेक्ट क्या था और आपके सेंटर में एग्जैक्टली किस तरीके का प्रबंध था वो भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। तो इसी तरीके से यूजीसी नेट RWA के साथ आप लोग बने रहो, आप अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और ऑफिशियल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल के लिए, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स हों कोई कैंसिलेशन से रिलेटेड या फिर ऑफिशियल डेट से रिलेटेड वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे हासिल हो जाए।